बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दी पाइथन बूट कैंप। एक नई सीरीज़ और एक नई प्लेलिस्ट, एक नया कोर्स जो कि सिर्फ डेडिकेटेड है और होगा पाइथन प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को लर्निंग के लिए, उसकी लर्निंग के लिए। ठीक है। इस कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि पाइथन चूंकि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस वक्त बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की जा रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट लेंगे पाइथन 3 की इंस्टॉलेशन से। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आप सुनें, देखें, समझें, खुद फिर उसको अप्लाई करें। लेकिन ये चीज़ आप तब सीख सकते हैं कि अगर आप सुनने के बाद खुद उसको अप्लाई भी करें। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता है, आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी भी है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को करने के बाद आप बेसिक लेवल पे इस काबिल हो जाएंगे कि पाइथन को एक बेसिक लेवल पे आप ऑपरेट कर सकेंगे। ठीक है, फिर इसके और लेवल्स भी आ जाते हैं, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं, आप डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको पाइथन पे काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब आप काम करोगे तो वहाँ पर कोई बेसिक्स आपको नहीं सिखाएगा, वो डायरेक्टली पाइथन को यूटिलाइज करना और पाइथन की जो मजीद फंक्शनैलिटीज है उस पर वो जंप करते हैं। वो ये अज्यूम करते हैं आपसे कि आपको पाइथन की बेसिक्स आनी चाहिए। तो ये जो बूट कैंप है ये पाइथन 3 की बेसिक्स को डेडिकेटेड है, जिसमें आपको इंशाल्लाह तमाम बेसिक्स क्लियर की जाएंगी। तो पाइथन जो लैंग्वेज है ये एक चैंपियन था, मैं इसको चैंपियन ही कहूँगा, वैन रॉसम इसने डेवलप की थी, बनाई थी 1991 में। और चैंपियन इसको कहने का मकसद ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, जो सबसे एक्सटेंसिवली ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर्स की जो ज़ुबान है वो है पाइथन। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आपकी एप्लीकेशंस हों, आपके सॉफ्टवेयर्स हों, आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई फील्ड उठा के देख लें, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पाइथन को कंसिडर किया जाता है। बाकी भी लैंग्वेजेस हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और इसको क्यों सीखा जाए, इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको कोई भी बआसानी सीख सकता है। डेवलपर्स कैन लर्न इट क्विकली। डेवलपर्स का मतलब है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा डेवलपर तो बहुत बात की बात है, एक आम बंदा भी बड़ी आसानी के साथ इस लैंग्वेज को सीख सकता है। और इसमें कोड बहुत कम होता है, यानी कि आप जो लिखाई है, जो राइटिंग करते हैं, इसके अंदर कोडिंग करते हैं, लिखते हैं, बहुत कम लिखने के अंदर आप बहुत बड़ा या ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि और लैंग्वेज में इतना मुमकिन नहीं होता। सिंटैक्स बहुत ईजी है इसका। सिंटैक्स का मतलब है इसके लिखने का जो तरीका बहुत आसान है, आप बड़े आसानी के साथ इंग्लिश की तरह इसकी राइटिंग है, और मतलब ऐसा लगता है कि कोई जुमला लिखा हुआ है, कि सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है इसको। और चौथी बहुत बड़ी वजह कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपकी, फेसबुक, गूगल, यू नेम इट, ठीक है, वहां पर पाइथन यूज की जा रही है। और भी यूज होती हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की जा रही है। तो जाहिर बात है आप में से जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं और वो ये सीख रहे हैं अब, तो उनको पीछे जो मोटिवेशन है पाइथन सीखने के पता हो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप एक चीज़ कर क्यों रहे हैं, आप एक कोर्स कर क्यों रहे हैं, आप एक बूट कैंप ले क्यों रहे हैं, तो आप उसमें इतना मोटिवेटेड रहते नहीं हैं और चीज़ों को फिर सीख नहीं सकते, एक जगह पर आकर आप रुक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की जा रही है, आपकी जो एप्लीकेशन इसमें डेवलप हो रही हैं। और इसमें पाइथन के अंदर ओपन सोर्स बहुत है। ओपन सोर्स लाइब्रेरीज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इस किस्म की तैयार कोडिंग्स आपको मिल जाती हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से वो वहाँ पर सेट होती हैं, और जस्ट आपने उनको यूज़ करके अपना काम लेना होता है, उनसे कोई पेमेंट नहीं करनी होती। इसे कहा जाता है ओपन सोर्स। तो ये बहुत सी वजूहत हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको, हम सबको पाइथन सीखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पाइथन के इंस्टॉलेशन की तरफ। बहुत आसान है। ठीक है, आज के सेशन के बाद जब आप थर्ड सेशन में आएंगे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, तमाम जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के, इस बूट कैंप के, कि वो अब उनके पास पाइथन इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, मैं भी आपको सारे स्टेप्स बता देता हूँ, बहुत आसान है। इस पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक लिंक पे जाना होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो पाइथन है ये एक खास किस्म का पैकेज होता है, एक और सॉफ्टवेयर है जिसे कहा जाता है एनाकोंडा। ये कोई सांप नहीं है या अजदहा नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, वो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस भी इंस्टॉल हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स, जिसमें पाइथन तो मैंने बता दिया वो भी है। और पाइथन के साथ एक और चीज़ इंस्टॉल होती है, जुपिटर नोटबुक कहते हैं इसे। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, ये इस पर अभी परेशान ना हो, ये मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड ये कि पाइथन आप में से जो भी यूजर्स हैं विंडोज़ के, मैक के या लिनक्स के, तीनों पे आप आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? इस लिंक पे जाके आप डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इसके साथ एक और वर्जन है एनाकोंडा का, जो एक हाई पैकेज है, एक हाई सॉफ्टवेयर है, उसे कहा जाता है मिनीकोंडा। इसी का एक स्मॉल वर्जन है एनाकोंडा का, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वही आप इंस्टॉल करें, जस्ट टू लेट यू नो कि ये चीज़ भी इस नाम से होती है, ताकि आपको पता हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस लिंक पर जाएंगे सारे, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी। जी, इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो देखें, ये लिंक मैंने यहाँ पर
ओपन किए हुए और ये पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। योर डाटा साइंस टूल किट, मैंने अभी आपसे कहा कि इंडस्ट्री के अंदर एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। जो डाटा साइंटिस्ट है ना, वो इसी को यूज करते हैं, एनाकोंडा के पैकेज को। और इस पैकेज के अंदर आपका पाइथन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। वो कैसे यूज करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो विंडोज के यूजर्स हैं वो तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना उनका पैकेज जो है, जो उसकी जो फाइल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। 510 MB 510 MB मेगाबाइट्स की फाइल है। 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए आपका। एंड दिस वन व्हाट इज दिस, पाइथन 3। मैंने आपसे कहा था हम पाइथन 3 के ऊपर काम करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये आप 4 की तरफ भी ऐसा जा रहा है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद के क्या स्टेप्स है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर बिल्कुल एंड पे आप आएंगे तो यहाँ पर विंडोज, मैक और लिनक्स, तो मैक के जो यूजर्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल इंस्टॉलर, कमांड लाइन ना करें, ग्राफिकल करें, कर लें फिलहाल। लिनक्स के यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम तो विंडोज ही के होंगे, लेकिन चूंकि बाद ऐसे यूजर्स होते हैं जो लिसनर्स होते हैं वो मैक और लिनक्स भी यूज करते हैं, तो वो वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज के यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ ऊपर ये डायरेक्ट लिंक भी दिए हुए, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादातर जो बेसिक यूजर्स होते हैं वो विंडोज यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट लिंक जो यहाँ पर दिया हुआ विंडोज का दिया हुआ है। लेकिन मैक और लिनक्स के लिए भी ये अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये डाउनलोड कर लोगे और जब उस आइकॉन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो हम देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और जब आपका पैकेज डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद जब उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। जिस तरह नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ये स्क्रीन आपके पास आएगी इस तरह की। जब आपके पास एक ये तो एक स्नैपशॉट लिया गया, लेकिन इसी तरह का आपके सामने एक आप कह लीजिए एक स्क्रीन ओपन होगी या सामने आपके आएगी, नजर आएगी आपको, और आपने जस्ट इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये इस पाथ पर, इस जगह पर जाकर ये एनाकोंडा इंस्टॉल होगा, ये जो पैकेज है सारा। इसको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपने मजीद छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर जस्ट जो टिक लगा हुआ है इसी को छोड़ देना है और यहाँ पर इंस्टॉल पर आपने क्लिक करना है। इंस्टॉल पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है और जब नेक्स्ट करेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। बहुत आसान सी इंस्टॉलेशन थी। इसको अगर आप इन दो जो चेक बॉक्सेस हैं इनको अनचेक करके इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब अगर आपने इसके बाद चेक करना है कि आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल हुई है कि नहीं, तो बड़ा आसान सा तरीका है। विंडोज़ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ नीचे सर्च बार में आप जाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। तो जब आप एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो जैसे ही आप लिखेंगे तो देखें यहाँ पर टॉप पर आपको इस तरह से एक इसका आइकॉन नजर आएगा ग्रीन कलर का और ये लिखा हुआ आएगा एनाकोंडा नेविगेटर। अगर ये आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली ये चीज़ इंस्टॉल कर ली है। इसके अलावा आप कंट्रोल पैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आसान तरीका है, यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टास्क है, ये आपने इंस्टॉल करना है। और अभी तक आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया होगा और जहाँ तक मैंने आपको टास्क दिया था वो आपने कर लिया होगा, यानी कि चेक कर लिया होगा कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो जितने भी स्टेप्स थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन का कोड रन कैसे किया जाता है और पाइथन की कोडिंग हमने करनी कहाँ पर है, ठीक है। उस एनाकोंडा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें जाकर कहाँ पर हमने करनी है वो चीज़ हम देखेंगे। और उसके लिए जो हम इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे, जो माहौल यूज़ करेंगे, उसे कहा जाता है नोटबुक इन्वायरमेंट्स। वैसे बहुत से और भी तरीके हैं इसके, उसमें टेक्स्ट एडिटर का एक तरीका होता है, एक IDEs का तरीका होता है, लेकिन हम फोकस करेंगे जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जो तरीका होता है, जो इन्वायरमेंट होती है, वो उसे कहा जाता है नोटबुक, ठीक है। लर्निंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इसका कमाल ये है कि आप जब कोडिंग कर रहे होंगे तो वहीं पर आपको इनपुट भी देते हैं। इनपुट का मतलब है कोई कमांड वहाँ पर रन करते हैं, आप कुछ आप चला रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो उसका रिजल्ट वहीं पर आपको नजर आ जाता है। वहाँ पर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वहाँ पर अपनी आप वीडियोस, कोई ऐसे लेक्चर्स हैं वहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो आप लगा सकते हैं बड़े आसानी के साथ। और ये याद रखें कि जो नोटबुक पे हम काम, ये मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होगा, आप सीख जाएंगे, लेकिन ये आपको पता हो कि जो इन्वायरमेंट होगी हमारी कोडिंग की उसे कहा जाता है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है जुपिटर नोटबुक। इज बेसिकली एन इन्वायरमेंट और एन इंटरफेस यूजिंग विच यू कैन कोड इन पाइथन, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी इन्वायरमेंट्स हैं, लेकिन हम इसको टारगेट करेंगे। और जो कोडिंग की फाइल्स हम बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन जो होगी, जो एंड पे आपको नजर आएगा .py नजर नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या नजर आएगा वो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो पाइथन की कोडिंग की फाइल्स होती हैं उनके जो एंड पर डॉट के बाद py भी लिखा हुआ होता है और कुछ फाइल्स में डॉट के बाद py नहीं लिखा होता, कुछ और लिखा हुआ होता है। तो जो कोडिंग नोटबुक को यूज करके की गई होती है पाइथन की, तो वहां पर आपको .py नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो फिर हम देखते हैं वो कैसे हम करेंगे, पहला कोड कैसे चलाएंगे। तो मैं अभी आपको लेकर जाता हूँ। आप देखें सर्च पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एनाकोंडा और ये देखें ये आपके सामने आ जाएगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन है, ठीक है। आपके पास ये चीज़ पूरा प्रॉम्प्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये आपको इस तरह से ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। इसको मैं बंद कर लूँ।
यहाँ पर सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, सारे जो ये इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आप कह लें, सारे के साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम यहाँ पर है, ये देखें, ये जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ है, इसको आपने कर देना लॉन्च। ठीक है, इसको जब आप लॉन्च करेंगे तो ये लॉन्च होगा, ये स्टार्ट हो रहा है। इस तरह आपके ब्राउजर पे प्रॉम्प्ट ओपन होगा और ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे न्यू पर और ये देखें नजर आ रहा है आपको पाइथन 3, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, फिर एक टैब ओपन होगा और इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये जुपिटर लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड फॉर, आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम चीज़ें सीखेंगे। और ये देखें लॉग आउट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लॉग इन हो चुके हैं एक जुपिटर नोटबुक के अंदर। और अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर लें। ये देखें पाइथन 3 हम यूज़ कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है आप, सही है। और ये इस तरह से इंटरफेस होगा और ये जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर हम सारा आपकी कोडिंग टाइप करेंगे। दिस इज बेसिकली जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट जो कि इस्तेमाल की जाती है आपकी पाइथन 3 की कोडिंग के लिए, पाइथन 3 की कोडिंग के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने अपनी पहली कमांड रन करनी है, पहला कोड लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हम कोडिंग करेंगे और जो भी फाइल्स हम सेव करेंगे इस नोटबुक के अंदर, वो आपके कंप्यूटर में कहाँ जाके सेव होंगी, ये पता तो हो आपको। तो उसके लिए जो कमांड है वो है PWD। PWD स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, कि आपकी जितनी भी फाइल सेव होंगी ये कंप्यूटर में कहाँ पर जाकर सेव होंगी। तो जब आप ये लिखते हो, ठीक है, कमांड आपने लिखी या कोड आपने लिखा है, उठ से आई शुड से कोड PWD, तो इसको जब आप रन करते हैं, ये रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बता रहा है आपको, आपके केस में डिफरेंट होगा, मेरे केस में डिफरेंट है। ये क्या बता रहा है कि सी ड्राइव में जाए, क्लिक करो, वहां पर एक फोल्डर नजर आएगा आपको यूजर्स के नाम से, और वहां पर एक फोल्डर नजर आएगा आपको इस नाम से, और इस पे जब जाओगे तो आपको अपनी तमाम फाइल्स मिल जाएंगी। आपके केस में कुछ और बात होगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आज के लिए था। इसमें हमने देखा कि आपने अपने जुपिटर नोटबुक को एक्सेस कैसे करना है और अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो कैसे मालूम करनी है। तो ये आपका पहला एक शॉर्ट सा कोड